हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th है उसकी प्रश्नमाला 6.4 में जो आज का अपना क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और इससे पीछे की जो क्लासें हैं उसमें हमने पीछे के सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन समझना है तो अपनी पीछे की क्लासें देख लेना। और आज के जो वीडियो होने वाली आज की क्लास होने वाली है वो अपनी क्वेश्चन नंबर 7 की होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो कि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। सबसे पहले हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस प्रकार सरल करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ, कोई एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। और जिसमें क्या बोला है कि जो कोण बी है, जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इससे का नाम मैंने ए बी सी रखा है, ठीक है, ए बी सी। और बी क्या हो गया अपना कोण 90 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना बोला है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना बोला है 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये दूरी है ये कितनी है, ए सी की लंबाई कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपको एक बात पता होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है आपको, ए सी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। अपनी पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अपनी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो 90 डिग्री जो आपको समकोण त्रिभुज में कोण मिलता है 90 डिग्री, उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये ए सी है वो क्या हो गई अपनी कर्ण हो गई। और एक ये जो नीचे वाली भुजा है उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। और इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। जो अपनी खड़ी भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो कर्ण कितना हो गया, ए सी आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर लिखोगे ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या होगा, नीचे वाली बी सी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या बोला है लंब का स्क्वायर, लंब यानी ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया हुआ, ए सी नहीं दिया हुआ, ए सी नहीं दिया हुआ, तो ए सी क्या करना आपको निकालना है। तो मैंने ए सी को ऐसा का ऐसा लिख दिया। बी सी कितना दिया हुआ है प्रश्न में आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, यानी 8 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अब आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए बी, ए बी दिया हुआ, ए बी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर या बोले तो वर्ग करेंगे। जब घात 2 लगी हो ऊपर तो इसका मतलब क्या होता है वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए सी की घात 2 है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब यहाँ पर देखो ए सी का स्क्वायर बराबर 64 और 36, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए
एक तरफ तो आपको स्क्वायर मिल जाए, घात 2 मिल जाए, और दूसरी तरफ सिंपल संख्या मिल जाए, तो क्या होगा, यानी इधर वाली संख्या का हम क्या करेंगे, इधर वाले पद का हम अगर घात हटाएंगे तो इधर वाली संख्या पर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, इधर वाली संख्या की पावर हटाएंगे, घात जो 2 होगी उसको हटाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो AC का वर्गमूल क्या होगा, AC का वर्गमूल क्या होगा, ये आपको कौन सी विधि से करके देखना है, भाग विधि से करके देखना है। वैसे तो आपको इसका वर्गमूल याद होना चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन हम देख लेते हैं इसका। 1 मिनट, वर्गमूल कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले इस प्रकार का ढांचा बनाएंगे, फिर ये संख्या लिखेंगे, फिर पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अब 1 आ रहा है, 1 किसके वर्ग में आता है, तो 1 के वर्ग में आता है। तो 1 को किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे और इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2, और यहाँ पर 1 में से 1 माइनस किया, 0। तो अगली जो युग्म है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करें, ये 2 है, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि अपने पास 0 आ जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, इस संख्या को मैं 0 से गुणा करूँगा। जैसे मैंने 0 किससे, जो संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। 0 से गुणा किया तो कितना आया अपने पास, 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अपने पास जो इसका वर्गमूल है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 100 का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। और यहाँ पर देखो 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर अपने पास AC कितना आ गया है, यहाँ पर 10 आ गया है। और आपको क्या चाहिए था, प्रश्न के अंदर आपको AC पूछा था कि AC भुजा की लंबाई क्या है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, अतः AC की लंबाई, तो अपनी भुजा AC थी, उस AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 का A है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग है, वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 7 का A आपके पास क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन होगा 7 का क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर B है उसको सरल करेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर B पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 का B है वो देखो, आपको क्या बोल रहा है कि यदि, इसमें भी आपको यही बोला है कि एक त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर भुजाओं के मान दिए हुए हैं और AB ज्ञात करना है। AB क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 का A। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के जो B है उसका। तो देखो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये अपना एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम AB और C दिया हुआ था, और कोण B कितना दिया हुआ था प्रश्न में आपको, 90 डिग्री दिया हुआ था। और प्रश्न में आपको क्या बोला है वो देखो, और प्रश्न में बोला है कि AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, AC कितना है, 13 सेंटीमीटर। और जो आपकी BC है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात क्या करना है, AB। यहाँ पर देखो एक बार, ये देखो मैंने प्रश्न यहाँ पर नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर B, जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 का B है, AC आपको कितना दिया हुआ है, ये भुजा कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। और BC कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको ज्ञात क्या करनी है, AB ज्ञात करनी है। यानी मैं बोलूँ कि आपको देखो कर्ण तो दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और लंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है। हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब भैया ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आपको मालूम होनी चाहिए। अभी मैंने बताई है आपको पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है AC आपको कितना दिया हुआ है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर। आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर और इसी प्रकार प्लस लंब क्या है AB, तो इसका स्क्वायर। अब जो मान आपको दिए हुए हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले AC कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC आपको कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस AB आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब ये देखो ये क्या है इधर 5 का स्क्वायर प्लस के अंदर है तो बराबर के इधर जाने के बाद में किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आएगा AB का स्क्वायर यहाँ पर है वैसा का वैसा हमने यहाँ पर उतार लिया। 13 का स्क्वायर ये इधर है बराबर के तो ये भी हमने ऐसा उतार लिया और ये जो प्लस का है वो बराबर के इधर जाने पर माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये इधर प्लस का था तो इधर जाने पर माइनस का 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा 169 आएगा। और अब हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा अपने पास 25, तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 169 में से हम क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे 25, 169 में से क्या करेंगे माइनस का 25 करेंगे। तो देखो क्या आएगा 169 में से माइनस 25 करने में 9 में से 5 गया 4 बच गया। अब देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 और 1 का 1 यानी कितना आ गया है अपने पास 144। कितना आ चुका है 144, तो ये लो अपने पास 144। अब मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आपको घात 2 मिल जाए और एक तरफ संख्या मिल जाए तो इस घात 2 को उठाने के लिए हमें तो क्या चाहिए AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AB चाहिए इसलिए घात उठानी पड़ेगी और घात हम इधर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 144 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ही हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। 144 का वर्गमूल आप निकाल के देख लेना भाग विधि से। मैंने आपको कई बार भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताया है। अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता तो अपनी पीछे की क्लासें आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो यहाँ पर देखो अपने पास AB का मान कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं अतः AB की लंबाई कितनी हो जाएगी AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है उसका A और B भाग है वो दोनों समाप्त हो चुके हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये देखो अपना B भाग यहाँ से चालू हो रहा है इसका आंसर। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे और यहाँ पर अपने पास AB का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर अपनी क्लास क्या होती है समाप्त होती है। अगर आपको क्लास ज़रा भी पसंद आई है तो इस क्लास को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अन्य प्रश्न समझने के लिए आपको क्या करना होगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके साथियों को अगर यह क्वेश्चन नहीं आता तो उन तक भी अपने क्लास को शेयर करें ताकि वो भी क्या कर सके इस क्वेश्चन को सीख सके। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक बाय बाय।